में सभी पत्रकार एवं छायाकार सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। सर्दीय नवरात्रे चल रहे हैं। आज माता नवमी और कल विजयदशमी का पर्व है। आप सबको, हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं सर्दीय नवरात्रों और विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं जो किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। मेरे साथ आज हमारे डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल कुमार जी, हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके
इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। आज क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो दे होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये नहीं है कि अगर उनको कोई ऋण, अगला फसली ऋण लेना है तो ले भी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हमने स्थगित किया है कि आगे ऋण नहीं देंगे। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। इसके लिए हम पूरे राज्य में इसका सर्वे भी करवा रहे हैं। मैं आज राज्य में धान की खरीद हर वर्ष 1 अक्टूबर से होती थी। किसानों की मांग पर
हमने ये निर्णय किया क्योंकि हर बार हमारा किसान ये चाहता था कि हमारी फसल जल्दी आ जाती है। उसको मैं भी समझता था। पिछले दिनों आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी से हम मिले और हमने कहा कि हमारे यहाँ किसान आलू की खेती करता है, जल्दी फसल आ जाती है, हमें उसकी परमिशन दी जाए जल्दी परचेज की। हमारी इस बात को आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने स्वीकार किया और हमें 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही धान की खरीद का हमें अधिकार दे दिया। 22 सितंबर से ही हमने बाजरे की खरीद 23 सितंबर 2025 से उसको आरंभ की है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, जो आई है क्योंकि मॉइस्चराइज के कारण थोड़ा देरी हो सकती है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, परंतु उसमें से 5 लाख मीट्रिक टन में से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद ली है और किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपया उस खरीदी का पहुंचा भी दिया है। 109 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचा दिया है। और इसी तरह 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा 4,970 मीट्रिक टन बाजरा व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। हम किसान को बाजरे के एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार सुनिश्चित कर रही है। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है उससे शेष भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। मान लिया जो बाजरे का एमएसपी 2,757 रुपए है, मार्केट में वो 2300 रुपए जाता है, तो ऊपर की भरपाई हरियाणा सरकार किसान के खाते में जो ही उसका फार्म कटेगा उसके खाते में हम पहुंचा देंगे। उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और यदि किसी किसान भाई का बाजरा किसी कारण, क्योंकि भारी बरसात हुई है, खराब होने की वजह से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा जाता है, तो उस स्थिति में भी हम किसानों को उस दिन की निर्धारित भावांतर दर की राशि का भुगतान करेंगे जिस दिन वो खरीदा जाता है। मुझे खुशी है कि आज ही मैंने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की ये दूसरी किस्त 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए पंचायतों के खाते में, पंचायत समितियों के खाते में और जिला परिषद के खाते में यह राशि 5,719 पंचायतों
144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खाते में पहुंचाई गई है। हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प है कि गांव में विकास की जो गति है निरंतर बनी रहे। आज जो शहर की सुविधाएं हैं वो भी गांव के अंदर आज उपलब्ध हो रही हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को पिछले 4 सालों में 3,700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए पहुंचाई है। इनमें से 3,300 करोड़ रुपए सीधे गांव के विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। ये आंकड़े ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार का हर पैसा गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारने में लग रहा है। ये इस बात का गारंटी है। हमने 73वें संविधान संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन, अधिक जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय किया है। हमारा मानना है कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी मजबूत होगी, विकास का परिणाम उतना ही प्रभावी होगा। ये हमारा मानना है। मुझे आज बताते हुए, क्योंकि हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है। हाँ भाई लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए। हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही है कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। और यही हाल पंजाब में किया, पंजाब में भी यही हाल किया। क्योंकि इसलिए किया, वो दोनों के दो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। अंदर बाहर लोगों को दिखाते हैं कि मैं इसका विरोधी हूं, मैं इसका विरोधी हूं, पर अंदर एक जगह बैठे हैं। एक जैसी सोच है, एक जैसी नीति है, एक जैसी नीयत है इन गठबंधन के लोगों की। ये कहां देंगे? ये तो वोट लेना जानते हैं, फिर उसमें से लोगों का शोषण करते हैं, तड़पते रहते हैं लोग। ये कहने ने तो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री की ट्रोल की है लोगों ने, पंजाब के लोगों ने की है बहुत ज्यादा। वोट लेने के समय क्या क्या बोल रहा है, वो सब बातें पंजाब के लोगों के पास पहुंच रही है। परंतु एक कहावत मेरे याद आ रही है, कहें तो सुनाई थी। फिर तो हम कहेंगे ये क्या सुनाई दिया। एक व्यक्ति था, वो गया
गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी से प्रार्थना की कि मेरे को एक शंख दे दे, ऐसा शंख दे भी जो भी मैं कहूं वो आ जाए। उनने तपस्या करी, उनने शंख दे दिया, उनने कह दिया भी एक ही है और नहीं है, दिमाग में कहे जितना मांगेगा उतना दे देगा। वो लेकर चल दिया। अगले दिन सवेरे सवेर रास्ते में कहीं रुकया, शंख काट दो का मैं का पड़ोस ने कहा भी मेरे को इतने पैसे चाहिए, उन्हें दे दिए, लियो जी। ज्यादा आपका गया और चोरी हो गया, किसी ने चोरी कर चोरी हो गया तो फिर गंगा पर गया, कहा जी वो तो चोरी हो गया। कहा मैंने कहा था भी और नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, परंतु एक शंख और दे रहा हूं मैं, जितना मांगेगा ये कहेगा आप एक मांगेंगे, कहेगा 2 लाख रुपए ले, पर लेने देने में कुछ नहीं है। उसने उसको शंख दे दिया। वो जयकरा कहकरा भी 1 लाख चाहिए, कहा 2 ले, तो कहा 2 चाहिए 4 ले, पर लेने देने में तो कुछ भी नहीं। ये हालात पंजाब में कांग्रेस का भी है और आम आदमी का भी है। ये तो इस प्रकार के शंख हैं, कहने में तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पर लेने देने में कुछ नहीं है। ये हालात है। बाढ़ के अंदर भी पंजाब के किसानों की स्थिति खराब हुई है। भाई जब तो बहुत ज्यादा बोलता था, किसानों को कहता था मुझे आवश्यकता नहीं है। भाई उस बातों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बोल दिया पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, हम इतना पैसा देंगे, वोट दो, वोट दे दिया, और अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई 5 पैसा नहीं पहुंचाया। हमने हरियाणा के अंदर पहले ही बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, विधानसभा के अंदर हमने कहा कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया। और अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका पोर्टल भी लॉन्च किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। और ये तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनको अच्छा लगता है। अगर अपने ओड़ी देख ले, इनके बारे में कह दे, फिर कहा चुप हो जो भी, कहा तो कई साल हो गए, कहा भाई साल हो गए, तेरे कारनामे ऐसे हैं, बताने तो पड़ेंगे, नहीं बताएंगे तो लोग कैसे करेंगे। और उसी दिन से हमने जो ऐप लॉन्च किया, मैं बताना चाहता हूं, इस ऐप पर पिछले जो हमने लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप पर पिछले 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में, अभी 6 दिन हुए, पिछले 6 दिनों में हमारी हरियाणा प्रदेश की लाडो बहनों ने 1,53,844 बहन बेटियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहा जी इसके अंदर कंडीशन लगे थी, इसमें लगे थे, ये इस प्रकार की बातें कर, गुमराह कर रहे हैं। 1,53,844 हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका पंजीकरण हो गया है। मैं अपनी सभी बहनों से ये अनुरोध करता हूं कि जल्द ही, क्योंकि समय लगता है, कई बार जो साइट है वो भी स्लो पड़ जाती है, और इसी कारण हमने इसको फेसिस में रखा है। 20 लाख बहनें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लगभग करेंगी। मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि जल्दी अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि हम इस योजना की पहली किस्त जल्दी आप लोगों के खाते में हम डाल सकें। ये सुबह तक हमने सुबह तक अपडेट दूसरा आई। अच्छा, दूसरा अपडेट और आ गया। हाँ जी। ये अभी 1 घंटे के बाद अपडेट फिर आ गया। 1 घंटे के बाद ये बढ़का हो गया 1,71,946। 1 घंटे के अंदर ये अपडेट आया है। कितनी
गति से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी दल में प्राण नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को तंग किया है, लोग घूमते रहते थे, नौकरियां बिकती थी, क्या हालात थे, गैस का सिलेंडर लेना होता था लाइन में लगना पड़ता था। मुझे खुशी है हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। आज 18.5 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम। पहुंचा रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और आवेदन प्रक्रिया में मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी बहनों से, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मैं अपनी सभी लाडो बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। वो नंबर है, आपके माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूं, 1800-2231 और एक हेल्पलाइन नंबर 0172-488-0500। ये हमने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। किसी को कोई, हमारी लाडो बहन को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, इसके ऊपर फोन कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि CFC की जो किस्त है वो भी दीपावली तक वो जारी कर दी जाएगी। इन त्योहारों के पर्व पर मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को और आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चाहे नवरात्रे, हमारे माँ के नवरात्रे, विजयदशमी का पर्व, हमारी दीपावली का पर्व, भैया दूज के पर्व, लगातार भगवान विश्वकर्मा डे, इन सब महापर्वों की आप सबको भी, हरियाणा प्रदेश वासियों को भी, देशवासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा जो विश्वास इसके ऊपर से कांग्रेस के समय में उठ गया था, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर विश्वास मेरे किसान का दोबारा बने और मेरा किसान इसका लाभ उठा सके। हम उस दिशा में मजबूती से